बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का अगला एपिसोड है। एक है तो हम 66 करोड़ हैं। हम एक हैं तो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो एक शब्द कह देंगे तो वो अमेरिका तक जाएगा। वो कुछ कह देंगे तो पाकिस्तान हिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात डराने धमकाने के लिए नहीं बल्कि शब्दों के वजन को समझाने के लिए कही। कैसे एक लोटा गंगाजल और प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट से डरा हुआ है पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में समझिए। Thank you very much. नरेंद्र मोदी की गंगाजल डिप्लोमेसी से पाकिस्तान क्यों परेशान हो गया? मोदी ने एक लोटा गंगाजल वाली कूटनीति अपनाई तो पाकिस्तान क्यों हिल गया? पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि क्या मोदी पाकिस्तान को तोड़कर ही दम लेगा? जब से पाकिस्तान पर हमले हुए हैं, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। नरेंद्र मोदी जो है वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। आपको किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता रहता है। मोदी ने महाकुंभ के बहाने दुनिया को सनातन की ताकत दिखाई। ये देख पाकिस्तान की हुकूमत क्यों घबराई? दुनिया में बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत पर पाकिस्तान में चर्चा क्यों हो रही है? पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप का याराना बहुत डराता है? पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। 1.4 बिलियन की आबादी के अंदर तीसरी दफा वजीर आजम बनना कोई मजाक तो नहीं होता। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही चर्चा है। या तो पाकिस्तानी अपने ऊपर हो रहे हमलों को डिस्कस कर रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। चाहे वो मोदी का अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को दिया हुआ इंटरव्यू हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस इंटरव्यू को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर करना हो, या फिर उसके बाद मोदी का ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ज्वाइन करना हो। इन सब की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तानी इस बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं और डर रहे हैं कि मोदी और ट्रंप का ये याराना उनके लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। और इसी दौरान अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का भारत में यह महत्वपूर्ण दौरा हो गया। तुलसी गबार्ड अमेरिकन हैं, लेकिन हिंदू हैं। वो सनातन धर्मी हैं। अब आधा पाकिस्तान तो इसी वजह से परेशान है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की चीफ एक हिंदू है और बाकी बचा हुआ आधा पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी गबार्ड को एक लोटा गंगाजल दिया है, वो भी महाकुंभ से लाया हुआ। ये जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उसमें देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में डुबकी लगाने के लिए बन गया था। तो उस समय जो पानी होता है तो जो है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very. This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. ये सनातन की वो बढ़ती ताकत है जिसे देखकर दुनिया हैरान है, और मोदी सनातन को एक डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे देखकर सनातन धर्मी तो बहुत खुश हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन सनातन विरोधियों को नींद नहीं आ रही। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए थे, तो वहां के सनातनियों के लिए भी महाकुंभ का गंगाजल लेकर गए। मोदी जानते हैं कि गंगाजल और सनातन वाली ये कूटनीति दुनिया में अलग काम और नाम कर रही है।
बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। महाकुंभ के दौरान सनातन का यह स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया हैरान है, अभी तक रिसर्च कर रही है कि यह कैसे संभव हो गया कि एक छोटे से शहर में 66 करोड़ से ज्यादा लोग आ गए। जितनी मुल्कों की आबादी नहीं है, अमेरिका की जनसंख्या के 2 गुने लोग, पाकिस्तान की जनसंख्या के 3 गुने लोग सिर्फ 45 दिन में प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने आए। भारत की इसी ताकत को तो मोदी दुनिया को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सनातन की शक्ति क्या होती है। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। और अब मोदी ने फिर से यही महाकुंभ का गंगाजल अमेरिकन इंटेलिजेंस की हिंदू चीफ को दिया है। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ भारत में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल हो रहे हैं और इनको भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल होस्ट कर रहे हैं। अब ये देख करके पाकिस्तान और ज्यादा चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत उसको है, क्योंकि लगातार बलूचिस्तान और खैबर में टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ भारत में बैठे हुए हैं। इस वक्त जो इंटेलिजेंस चीफ हैं बहुत सारे मुल्कों के, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। MI6 के जो चीफ हैं रिचर्ड मोर, वो भी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ इंडिया है वहाँ हैं। तमाम क्वाड कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इंडिया क्या कहना चाहता है उनको? ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए थी, ये जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मसले को हाईलाइट ही नहीं प्रॉपर्ली किया हुआ। हम अपनी दुनिया को अपनी बात बता ही नहीं सकते। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं, कोऑपरेशन पाकिस्तान को चाहिए, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं, ना हम ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मिलते हैं। अफगानिस्तान वैसे ही उनको परवाह कोई नहीं है, वो कहते हैं ये दहशतगर्द हमारी प्रॉक्सीज हैं, इसी तरह पाकिस्तान पे हमले करते रहेंगे, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ना हम चाइना के इंटेलिजेंस चीफ से बैठने को तैयार है, ना रशिया, ना सेंट्रल एशिया, कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ये इंटेलिजेंस चीफ्स वहां बैठे हुए हैं और सपोर्ट तो हमें चाहिए सारी की सारी। और ये जो इंटेलिजेंस चीफ, जैसे मैंने बरतानिया का आपको बताया, मैंने जिस तरह आपके बाकी मुल्कों को बताया, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस चीफ बैठे क्या करेंगे? जो इंडिया कहेगा जनाब खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, वो दहशतगर्द करार दे देंगे उनको। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया की अप्रोच कितनी कामयाब होने जा रही है। पाकिस्तानियों का इस पर गुस्सा होना बनता है, लेकिन भारत पर नहीं बल्कि अपने हुक्मरानों पर, अपनी आर्मी पर, जिन्होंने हमेशा आतंकवाद की पॉलिसी को ही अपनाया, जिन्होंने सिर्फ आतंकवादी ही पाले। जब तक ये आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमीन से भारत में आतंक फैला रहे थे, तब तक पाकिस्तान को अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही इन आतंकवादियों ने वापस पाकिस्तान पर हमले शुरू किए, तो अब पाकिस्तानियों को दुनिया का सारा ज्ञान याद आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ये भूल गए हैं कि भारत में इस वक्त एक मजबूत नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी दुनिया के अकेले ग्लोबल लीडर हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है। दुनिया उनकी सुनती है। भारत की अपनी एक अलग पहचान है और मोदी भारत की इस छवि को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, वो पाकिस्तान के साथ किस तरह बिहेव करते हैं या पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या अप्रोच है, दैट इज अ सेकंड पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि हाउ इज ही विद इंडियंस। तो वो आपको पता है, ही डजंट कम फ्रॉम द एलीट क्लास, नाइदर ही सपोर्ट्स द एलीट क्लास। वो अपनी ही एक ऑरा क्रिएट करके बैठे हैं, वो अपना ही एक नजरिया रख के बैठे हुए हैं, जिसको बहुत सारे लोग जो है वो पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग जारी बात है उनके खिलाफ है। लेकिन यही वजह है कि 1.4 बिलियन की आबादी के अंदर तीसरी दफा वजीर आजम बनना कोई मजाक तो नहीं होता। नरेंद्र मोदी जो है वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। आपको किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता रहता है। वो कुछ ऐसा करता रहता है कि वो हाईलाइट में रहता है। वो उसको पता है कि मैंने क्या करना है। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत है। हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है, तो वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं।